अब हमारा ये ट्रेनिंग का कैसे मॉड्यूल हम सेट कर रहे हैं, हम चल रहे हैं ट्रेनिंग की तरफ। इस ट्रेनिंग का जो मेन हेडलाइन है उसका नाम है मिशन फ्रीडम प्लेटफॉर्म। हमने एक ऐसी प्लेटफॉर्म का चुनाव किया है जिस प्लेटफॉर्म से हम अपनी टीम के अंदर स्टार रूबी क्रिएट करेंगे। एक टारगेट ऐसा सेट किया है कि जो एवरी मंथ ये ट्रेनिंग करेंगे और इस ट्रेनिंग का नाम है मिशन फ्रीडम प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आने के बाद आपको फ्रीडम मिलेगा। कैसे मिलेगा उसके लिए आप सब लोग काम करेंगे। कैसे मिलेगा उसके लिए हम चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे आप लाइन पढ़ेंगे, फोकस बिजनेस ग्रोथ। यहां इस ट्रेनिंग में बुलाना और इस प्लेटफॉर्म का जो मेन मकसद है आपका माइंड सेट करना ग्रोथ के ऊपर। आपको फ्यूचर के अंदर क्या मिल सकता है वो चीजें यहां से बिलीव पैदा करना, वो चीजें आपको पिक्चर के लिए कर देना कि आप अगर इस बिजनेस को लगातार अगर यहां फोकस करेंगे तो क्या क्या मिलेगा। तो इसके लिए दूसरी चीज है गोल स्टार रूबी। एक ही माइंड में ड्रिल करना है कि हम सबको स्टार रूबी जाना है। आज आप नहीं है, आज मैं ये कह सकता हूं कि अभी हमारा लेवल नहीं है, गुरुदेव का है। आज वो प्रेजेंट है हमारे बीच में, हम उनको देख के बड़े हुए, उनको देख के हमारे अंदर मोटिवेशन आया कि गुरुदेव अगर स्टार रूबी बन सकते हैं तो उसी ट्रेन में हम सब आ रहे हैं, उसी डब्बे में हमें ये स्टार रूबी के लिए एक गोल सेट करना, माइंड में ड्रिल करके बिठा लेना। और एक बात क्लियर मान लीजिएगा, जो बड़ा सोच सकता है वो बड़ा कर भी सकता है। और जिसके अंदर ये सोच पैदा हो सकती है वो भीड़ का हिस्सा नहीं होता, वो विशेष खास व्यक्ति होता है, जैसे कि आप सब लोग हैं। तो अपने लिए तालियां बजा लीजिए। टाइगर टीम भारत का एक ही नारा है कि हम सबको स्टार रूबी की तरफ मिशन को लेके जाना है। यहां लिखा है व्हाट इज द सक्सेस। आप सफलता को किस तरीके से देखते हैं, ये आपका मेरा अपना अपना नजरिया हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है कि हम इसे क्या समझते हैं। लेकिन एक और चीज है, आप दूसरी लाइन को पढ़िएगा कि यहां पे हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस। आप अपनी सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं। आपके पास या मिडिल क्लास को या मैं बोलूं भीड़ को परिभाषित करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। उनको सिर्फ 2-4 शब्द बोल लें, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मेरे पास लंबी सी गाड़ी हो, मेरे पास सुंदर सा घर हो, मेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो। नो डाउट ये सेंस है, ये एक पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन रियल सफलता ये नहीं है, वो रियल सफलता है। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि आपको वो रियल सफलता से मिलवाया जाए। और उसके लिए आपको सवाल का आपके अंदर कुछ चल रहा होगा। कितने लोग जवाब देना चाहेंगे, इस परिभाषा देना चाहेंगे सफलता की? कोई देना चाहता है? किसी के अंदर चल रहा है कुछ, कोई भी पिक्चर आपके अंदर चल रही हो? चलिए, आपके मैंने बता दिया, वही होंगे जो मैंने बोल दिया। लेकिन अब मैं आपको लेके चलता हूं वहां पे जहां से ये चीज मिलेगी। इनको आप किस रूप में देखते हैं? राष्ट्रपिता। अरे बापू तो हमारा एक था, लेकिन इनको हम राष्ट्रपिता क्यों माने बैठे? ये एक सोचने का विषय है। ये भी एक इंसान थे, लेकिन इंसान से निकल के एक अलग रूप लिया। उसके पीछे लॉजिक क्या था आप देखिएगा। आप इनको सफल मानते हैं, इनको आप क्या मानते हैं? क्या नाम है इनका? सब जानते हैं। रग रग में जिनके आजादी बसती हो, जिनके हर सांस के अंदर देश के लिए धड़कनें चलती हो, एक ऐसी शख्सियत। इनके पीछे क्या है वो आप देखते जाना। मैं कुछ पिक्चर दिखा रहा हूं आपको। ये कौन है साहब? सुभाष चंद्र बोस, है ना। और ये कौन है साहब? इन चारों मूर्तियों को देख के आपके अंदर सच बताना रोटे कितने लोगों के खड़े हो गए। क्या क्या कनेक्शन है, क्या चीज है जो आपको बार बार आपके अंदर एक आग पैदा कर देती है इनको देख के। कोई तो वजह है, वो वजह क्या है उस वजह को पकड़ना पड़ेगा। और इस प्लेटफॉर्म का जो मतलब है वो यही है कि वो जो अंदर आग लगी है वो प्रैक्टिकली आपकी लोगों के सामने, जब हम दुनिया में न रहें, वो पिक्चर, वो रोंगटे खड़े आप आने वाले पीढ़ियों के करें। इसके लिए ये मीटिंग डिजाइन की गई है। क्या आप तैयार हैं? आगे और कुछ पिक्चर दिखा रहा हूं, मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। इनको जानते हैं क्या? क्या नाम है इनका? क्या बात थी साहब। एक अच्छा व्यक्ति जॉब कर रहा था, वो जॉब करते करते ऐसा क्या किया कि वो व्यक्ति आज पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हो गया। आगे मैं और एक फोटो दिखाता हूं, इनको आप जानते हैं?
जब कभी सोच नहीं सकते थे कि कभी हम भी वर्ल्ड कप लेंगे, और एक व्यक्ति ने यह प्रूव किया कि हिंदुस्तान भी वर्ल्ड कप का मालिक बन सकता है। ऐसी क्या वजह थी साहब? क्या चीज थी इनके अंदर? क्या मानते हो आप इनको? आप देखिएगा, एक और फोटो देखिएगा इनको। एक छोटा सा व्यक्ति, एक बच्चा, जिसको जब इसका फ्यूचर चल रहा था, तो जब ये पिच पे खड़ा था, तो जब मुंह पे जब बॉल लगी तो लोग बोलते थे इस बच्चे को कहां से उठा के ले आए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये व्यक्ति एक दिन गॉड ऑफ क्रिकेट बनेगा। क्या चीज थी इसके अंदर, वो आपको देखना है। और एक और फोटो देखिएगा, ये जिसको लेकर लोग दीवाने थे। जब आया तो लगा कि क्रिकेट के अंदर हिंदुस्तान में एक नहीं, जिसको खड़ा कर दो, जिसकी अंदर देखो उसी के अंदर कोई बात है, और आपके अंदर भी वो बातें चलती होंगी। ऐसी क्या वजह थी, वो वजह को मैं आज आपके सामने लेके आना चाहता हूं। और एक और चीज को देखिएगा, एक बार जोरदार ताली बजाइए। जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था, गांव में, गली में, मोहल्ले में, भाई ने, परिवार ने, लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर, भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर जब चर्चा चलती है बिजनेस की, जब चर्चा चलती है आर्थिक आजादी की, तो एक नाम आता है माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी। ऐसा क्या चीज थी इनके पास? आगे और मैं लेके चलता हूं, एक और शख्सियत है इनको। कोई जानता था इस मठवाले बाबा को? बाबा तो बहुत हैं, देखो मैं किसी पॉलिटिक्स से व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं जो इनके पास है उसको लेके मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां पे जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं, इनके अंदर भी वो कुछ है, बट जिस दिन ये पहचान लोगे, इन्होंने पहचाना, क्रांति कर दी, और जिस दिन आप पहचान लोगे क्रांति हो जाएगी। और एक और शख्स है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कोई तो चीज है, क्या है मुझे नहीं पता, मुझे अपना पता है, आपको अपना खोजना है। मैं गाइड करूंगा, एक पॉइंट आउट करूंगा, आप पकड़ लेना अपनी क्या चीज है। और एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा डॉक्टर सुरेंद्र साहब के लिए। जोरदार तालियां करिए। आगे चलिएगा, एक और शख्स है, देखिएगा दूसरे साथ, दिखा दीजिए। अब आगे मैं जो दिखा रहा हूं, मुझे लगता है आपकी तालियां, आपकी आवाज, आपकी जो ना आवाज इतनी बड़ी होगी, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और मैं दिखाने जा रहा हूं एक वैसी महान शख्सियत। और एक और शख्स जिसको मैं दिखाने जा रहा हूं, माननीय सुनील शर्मा। क्या है इनके अंदर और आप क्या नहीं खोज पा रहे? दोस्त, मैं बहुत एक्साइटेड होता हूं। मैं मतलब पल पल जब इनके फोटो देखता हूं ना, तो मेरे अंदर करंट लगता है। वो करंट क्या है, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि बेटा तू भी कहीं ना कहीं उसी राइट डायरेक्शन पे चल रहा है। क्या आप तैयार हैं? आगे दिखाऊं कुछ? अब मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं, वो जो बहुत सीक्रेट है, बहुत राज की बात है, वो जो आपके अंदर है बट नहीं पहचान पा रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे ऐसा क्या है इनके पास साहब? करंट। हाँ बोलो, एक करंट, और दूसरा कोई और साथी क्या है? जुनून। जुनून क्या है? जिद। और कोई बताएगा? लीडरशिप। पागलपन। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके विचार आ रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा उस सीड का नाम जिससे ये सारी उत्पत्ति हुई। मैं आज आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जिससे ये सब कुछ हो रहा तैयार हुआ, और उस चीज का नाम है साहब, आप यहां पे देखेंगे लीडरशिप। सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप है, और ये लीडरशिप हर एक के अंदर है। ये जन्मजात नहीं होती, लेकिन ये होती सबके अंदर है, कम या ज्यादा होती सबके अंदर है। और उसको आप देखिएगा, लीडरशिप इज एक्शन नॉट पोजिशन। अगर गुरुदेव रामकिशन जी अगर बोलते कि मैं स्टार रूबी उसी दिन से हूं, तो स्टार रूबी होते नहीं, ये एक्शन का रिजल्ट है। और आज आप अगर यहां पे ओपनर अचीवर से लेके टेक्निकल अचीवर बैठे हुए हैं, आप सब भी अगर एक्शन करेंगे तो ये प्रोसेस के माध्यम से संभव है। लेकिन अगर आपने सोचा कि मेरी पोजीशन आ गई है और बिल्कुल आप लगा के धुंधी बैठ जाओ कि मैं एक स्पेशल ट्रेनिंग में जाता हूं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आप ये मानना ये सिर्फ पोजीशन में लुप्त हो जाओगे, जैसे व्यक्ति की पूंछ लुप्त हो चुकी है। अगर आप इस बिजनेस में एक्शन में रहोगे
तो ये पोजीशन आपको मिल सकती है जिसका नाम है लीडरशिप। जैसे अभी आपने पीछे फोटो देखे, उनका कमाल देखा। मैं अब आगे चलता हूं आपको। फोकस ऑन लीडर्स क्वालिटी। अब हमें कहां काम करना है? देखो, आज जिनके चेहरे आप देख के एक्साइटेड होते हो, अंदर से लगता है यार मेरे पास भी ये होना चाहिए, मुझे ऐसा बनना है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको उनकी क्वालिटी के ऊपर और खुद आपको उस लीडरशिप के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। किन किन चीजों को मेरे अंदर मुझे निर्माण करना है। क्या आप करने को तैयार हैं? तैयार हैं? तो आपको मैं गाइड करने जा रहा हूं, कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं कि जिसके वजह से ऐसे गुण थे इनके अंदर, इसकी वजह से ये बने हैं। अगर आप भी वो चीजों के ऊपर काम करेंगे तो आपके अंदर भी वो चीजें होना स्वाभाविक है। आप देखिएगा डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप क्या है आपकी नजरों में। डेफिनेशन कोई साथी बताना चाहेगा लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है? कोई भी साथी बोलना चाहेगा? देखो, बोलो। ये सेमिनार नहीं है कि एक लीडर बोले और आप ना बोले। ये है ट्रेनिंग वर्कशॉप जिसमें लीडर की भावनाओं विचारों की कद्र करके एक मिक्सिंग ग्राइंडिंग करके कुछ विचार निकाले जा सकते हैं। तो क्या है डेफिनेशन, मैं थोड़ा दिखाता हूं, आप समझिएगा। यह है वो पॉइंट। किसी व्यक्ति के द्वारा एक समूह या दूसरे व्यक्ति को, किसी पर्सनल व्यक्ति के माध्यम से एक समूह या दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना और एक लक्ष्य के लिए मार्गदर्शन करना। और नीचे लाइन को पढ़ना, प्रभाव और ऊर्जा के साथ लक्ष्य तक लोगों की मदद करना, यही लीडरशिप होती है। कुछ समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? आप लाइन में बहुत गहराई है, हो सके आप 1 मिनट में इसको पढ़ के खत्म कर दो, लेकिन अगर एक एक शब्द के अंदर जाओगे तो आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं कम या ज्यादा मैं कर तो रहा हूं, लेकिन अब ज्यादा कैसे हो उसके लिए आगे हम बात करेंगे। लेकिन फिर पढ़िएगा, किसी व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा गुरुदेव रामकिशन जी के माध्यम से एक लक्ष्य लिया गया कि मैं अपने समूह को, अपने लीडरों को, टॉप 5 लीडर को एक साझे लक्ष्य के लिए प्रेरित करना, मार्गदर्शन करना, उनको ऊर्जा उत्साह के साथ हौप देना कि यस मैं बन सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए। यह है लीडरशिप। आगे चलते हैं हम। यहां कितने लोगों को क्या दिख रहा है? कैंप। क्या दिख रहा है साहब? कैंप। अच्छा, शब्द दो यार, बोलो, शर्माओ मत। ससुराल में नहीं आए हो कोई जो टोक देगा तुमको। हाँ, लो देखो क्या है? किसको? अच्छा, लिखने के लिए तो आप बाद में भी लिख लेना, पढ़ लो जल्दी। आप समझना, मेरे एक एक स्लाइड में आपको बहुत गहराई छुपी मिलेगी। बस आप उसे कितना पकड़ पाते हो, कितना गहराई में जाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या लिखा हुआ है किसी व्यक्ति के द्वारा एक समूह या दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करना और एक लक्ष्य के लिए मार्गदर्शन देकर प्रभाव और ऊर्जा के साथ लक्ष्य तक लोगों की मदद करना, यही लीडरशिप है। जो मैंने फोटो दिखाए थे, चेक करो, ये गुण है उनके अंदर के। चेक करो गुरुदेव रामकिशन जी को, चेक करो सुनील शर्मा जी को, चेक करो आप जो ना पीसी सर को, चेक करो भगत सिंह जी को, चेक करो आप महात्मा गांधी जी को, चेक करो मोदी जी को, चेक करो किसी को भी। ये जो मैंने राय लिखी है, ये सब के सब उनके अंदर परफेक्टली ये प्रेजेंट है उनके अंदर। ये होता है ऑरा का कमाल, ये होता है उनकी ऊर्जा का कमाल कि जब वो खड़े होते हैं तो लोग अपने आप खड़े हो जाते हैं, जब वो बोलते हैं तो लोग हाहाकार मचा देते हैं, जब वो शांत हो जाते हैं लोग तालियां सीटी बजाने लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रभाव इतना बड़ा है, लोग उनके ये इंतजार करते हैं। तो इसके लिए आपको यहां पे देखना पड़ेगा। ये कितने लोग हैं, ये देख पा रहे हैं? जो आपने बोला तंबू, बिल्कुल राइट, तंबू है। लेकिन तंबू में बंबू ना हो तो तंबू क्या है ना? हम तो तंबू में बंबू लगाए बैठे, गाना सुना है ना? ये बंबू का होना ही तंबू की काबिलियत है। तंबू के अंदर अगर बंबू नहीं है तो वह तंबू किसी काम का नहीं है। और जिस टीम को आप रन कर रहे हैं, जिसको आप खड़ा कर रहे हैं, उसके अंदर बंबू का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीडरशिप इज दैट बंबू, नॉट फॉर तंबू। बंबू है तो तंबू है। और आप जिन लोगों के साथ भाग रहे हैं दिन रात, बोला लाओ प्रोडक्ट बिकने से काम नहीं होगा। तंबू के लिए बंबू बनना पड़ेगा। प्रोडक्ट अपने आप रन करेगा, हर चीज रन करेगी।
तो यहां आप देखें, 2-3 फोटो दिखा रहा हूं जिससे और क्लियर होगा। देखो ये जब तना है तो इसके बीच में क्या लगा है? अच्छा ये बताओ, टाइगर टीम भारत खड़ी है तो बम्बू किसका है? गुरुदेव रामकिशन जी का, सुनील शर्मा जी का। अच्छा अगर ये ना होते तो हम तो कहीं बम्बू लगाए बैठे होते, लेकिन तंबू ना होता कुछ नहीं होता। आप देखिएगा यहाँ पे पिक्चर को आप देखें बहुत गहराई से, आप देखिएगा इसमें। देखो ये अगर सही है तो कितने इसमें बम्बू लगे? अब इनमें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। 2 चीजें हैं जो हमें बार बार भ्रमित करती हैं। एक है लीडर बनो। लेकिन अगर लीडर बनाने हैं तो बड़ा तंबू बनना पड़ेगा, मतलब लीडरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो अपनी टीम, देखो ये पूरा टेंट तना है लेकिन ये बीच वाला ना हो तो क्या तनता? और ये पूरे स्टार रूम भी बैठे हैं इन फ्यूचर, लेकिन यहां एक गुरुदेव बैठे हैं जो मेन तंबू का बंबू है। आपको समझना पड़ेगा, अगर गुरुदेव अगर ना होते, सारा भार यहां है, सारा वजन इन्होंने उठा रखा है, खौफ दी है, विजन दिया है, डिसिप्लिन दिया है, अनुशासन दिया है, एक्शन दी है, प्लानिंग दी है, सब कुछ ये बीच वाले के ऊपर है। और ये बात के तो हम तो सपोर्टर हैं। अब ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपका निर्णय डिसाइड करता है कि जिंदगी भर फॉलोवर रहना है, मतलब भीड़ रहना है, या लीडर बनना है, साइड वाले बंबू बनना है, या फिर बड़ा वाला बंबू बनना है। क्या बनना चाहते हैं? बनने को तैयार हैं? एक और फोटो देख लो और क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा, है ना, ये 4 है, बीच में एक 5 है। ये देखो सबसे बड़ा क्या है? सारी मजेदार इस पे। और आप अगर चाहते हो कि स्टार रूबी अगर क्रिएट करना चाहते हैं, ग्रोथ लगातार करना चाहते हैं, फ्रीडम प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे भाई बंबू बनना पड़ेगा, मतलब लीडरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी सेल्फ के अंदर। कितने लोग तैयार हैं? लेकिन लोग पता है क्या है, बंबू ऐसे नहीं बनता, कटाई छटाई पूरी चलती है। मैं लगातार गुरुदेव जी के साथ 15 साल से हूं, सुनील शर्मा जी के साथ मैं बहुत चीजों को बात करता हूं, लेकिन बट अभी मैं वो नहीं हूं जो हूं। लेकिन बट वहां से मेरे को लगा कि भाई अगर यहां तक पहुंचा, प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन अंतिम परिणाम इतना बड़ा है कि जितना खर्च नहीं करते उससे कई गुना ज्यादा महीने में आता है। तो क्या आप बनने को तैयार हैं? अब देखिएगा, हम बात करते हैं कुछ और चीज, क्वालिटी ऑफ लीडर। लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है? इस लीडरशिप की क्वालिटी को आपको देखना पड़ेगा, क्या क्या गुण आपके अंदर होने चाहिए, उन चीजों को आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर ये गुण आपके अंदर हैं, लेकिन थोड़ा अनुशासित होकर इनके ऊपर फोकस कर लिया, पॉइंट आउट कर लिया, इनके ऊपर काम कर लिया, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। हम ग्रोथ मांगे, हम कुछ भी मांगे, लेकिन महान बात यह है मेरे भाई, जब तक इनके जो गुण हैं उसके ऊपर नहीं काम करेंगे तो क्या चीज है उसको हम देखते हैं। लीडरशिप के ऊपर पॉइंट पहला आता है जिसका नाम है लीडरशिप। लीडरशिप को अगर हम बहुत तेजी से करना है तो देखिए इनके अंदर क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर आपको बनना है एक अच्छा लीडर और लीडरशिप अपने अंदर क्रिएट करनी है तो पहला मंत्र है, गुण है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। किसी काम के लिए ये नहीं कहते मेरी टीम करेगी, मैं करूंगा। कुछ लोग तो यही देखते रहते हैं, बोला अजीत सर ने प्रोग्राम लिया है, अजीत सर ही चेक करेंगे। लेकिन मैं आपको अपनी बता दूं कि मैं रात को हॉल तैयार होता है तब मैं यहाँ प्रेजेंट होता हूँ, हॉल में सबसे पहले आता हूँ, सारी व्यवस्थाएं करता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा तंबू बनना है मुझे। तो मैंने पूरी अपनी जिम्मेदारी ली है कि कुछ भी हो जाए मुझे आरसीएम का, टाइगर टीम भारत का टॉप लीडर बनना है। इसलिए मैं कभी किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं छोड़ता हर चीज को, क्योंकि मैं फौजी हूं। फौज में कमांडर हर ड्यूटी को नीचे तो देता है आदेश, लेकिन हर चीज को स्वयं जाके चेक करता है क्या ये परफेक्ट है। कल सुबह कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, कोई मेरी लीडरशिप पे कोई उंगली ना उठा दे। इसलिए आपको पहली चीज है आप अपनी जिम्मेदारी के मालिक बने, उसे संभाले। कितने लोग ले लेंगे सब? लेंगे, छोटी हो या बड़ी, खुद जाके। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लीडरशिप के लिए लीडर कभी जो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये नहीं कहता कि जा तू ये कर लेना, पहले आपको बताना पड़ता है। जैसे माँ बाप को डर रहता है कि मेरा बच्चा पता नहीं कहीं नुकसान ना कर दे, डर रहता है कि बच्चा अगर मार्केट में जाएगा तो ठग हो जाएगा, ठगी हो जाएगी इसके साथ, लेकिन फिर भी उसको क्या किया जाता है, बच्चा खुद अपने आगे आके कहता है कि लाओ मैं करके दिखाता हूं, फिर वो जाके करता है। तो माँ बाप का क्या करता है, विश्वास जीत लेता है। तो वो एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको दूसरा पॉइंट को देखना है, मोटिवेशन। ये क्या होते हैं साहब, ये हमेशा एक ऐसी प्रेरणा बनते हैं कि लोग इन्हें फॉलो करना चाहते हैं, लोग इनसे मिलना चाहते हैं, लोग इनके साथ रहना चाहते हैं।
इनको प्रेरणा से लोग अपने सपनों को पूरा करता हुआ देखते हैं, ये अपने फ्यूचर को इनकी प्रेरणा के माध्यम से देखते हैं, ये इनके अंदर गुण होता है। चेक करो क्या आपकी टीम आपको से प्रेरणा ले रही है? कोई ना कोई चीज है जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है, उस चीज को आप फॉलो कीजिएगा, क्या मैं अपनी टीम को प्रेरणा दे पा रहा हूं? तो वो आप मोटिवेशन आपका होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है जिसका नाम है बहुत शानदार, और ये आप पढ़िएगा, मेंटोर। इनके अंदर मेंटोरशिप होता है। ये क्या होते हैं? नैतिकता के साथ उपदेशक, ये हमेशा उपदेशक होते हैं, लोगों को सही सलाह देते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को फ्यूचर के बारे में एक सही गाइडलाइन देके उपदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं और लोगों को एक कुछ काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो क्या आपके अंदर ये है? और ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट नहीं है, बिजनेस ना बढ़ने का कारण यही है। अगर आप स्टेज पे जाते हैं, आप 1 by 1 प्लान दिखाते हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, लोगों का दिमाग उठ के प्रोडक्ट में घुस जाए, प्लान में घुस जाए, इसका मतलब आपकी लीडरशिप में कमी है। अगर आपका ऑरा इतना बड़ा है, लीडरशिप इतनी बड़ी है कि आप प्लान देखो क्या देखो, वो बस सिर्फ आपके ऊपर बिलीव करे कि बंदे के अंदर दम है और बस वो साइन कर देता है, अपना अमाउंट निकाल के दे देता है, क्लोजिंग आप परफेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो आपकी लीडरशिप के ऊपर विश्वास करता है। तो आपको कहां पे काम करना है? इस चीज पे ऊपर काम करना है। और नेक्स्ट चीज है जिसके ऊपर बहुत बड़ी चीज चलती है, जिसका नाम है एथिक। ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर इस सिस्टम में बड़ा जाना है और आपको लीडर बहुत बड़ा बनना है, बड़ा लीडर वो होता है जिसके अंदर लीडरशिप होती है, और लीडर की लीडरशिप एथिक के ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने नैतिकता को कितना फॉलो करते हैं। जैसे हमारे कंपनी के जो एथिक हैं उन चीजों को कितना फॉलो करते हैं। हमारी टाइगर टीम भारत के एथिक है कि हमें गलत नहीं किसी को गाइड करना, हमें सिस्टमिक तरीके से टीम को फॉलो करना है, हमें टीम को विश्वास दिलाना है कि आप अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आपकी सक्सेस 100% क्लियर है। आप अगर नैतिकता के साथ काम करते हैं, गलत तरीके से बिजनेस को नहीं बढ़ाते, लोगों को गलत गाइड नहीं करते, नैतिकता के रूप में काम करते हैं, तो आप टीम का बिलीव, विश्वास जीतते हैं। और विश्वास जीतता है तो कहते हैं ना, आप अगर कहीं मौत के मुंह में भी जाओ तो आपकी टीम आपके साथ खड़ी है। उन्हें पता है कि अगर ये मेरा लीडर खड़ा है तो इसके साथ मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो क्या आप कर सकते हैं क्या? yes. आपको नेक्स्ट और चीज को देखना है। ये हमेशा क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। ये इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि इसका प्रभाव होता है। आपने एक बुक पढ़ी होगी, लोक व्यवहार। कितने लोगों ने पढ़ी है? और मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी बुक पढ़ता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं गुरुदेव सुनील सर को कि मैं जब ज्वाइन हुआ तो मेरे पास इतनी सारी बुकें भेजी। जब गुरुदेव से बात की तो कहा कि भैया वो सिक्किम में रहता है तो पूरा पुटारा मेरे लिए हमेशा। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, ज्वाइन होने के बाद लगातार मेरे पास 10 बुकें 20 बुकें हमेशा गई। मेरे पास पूरा सीडीओ का बंडल गया। मैं फील्ड में नहीं था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि मेरी अपलाइनों का मेरे पे आशीर्वाद रहा कि मुझे हमेशा कुछ न कुछ गाइड करने के लिए मेरे साथ बुक्स भेजी, मेरे को सीडी भेजी। और वही वजह है, विपरीत परिस्थितियों में भी कभी मैंने हताश नहीं हुआ। कंपनी बंद हुई, सिस्टम में दिक्कत आई, कौन चला कौन नहीं चला, लेकिन मुझे पता था कि मैं एक नैतिक कंपनी के साथ हूं, नैतिक अपलाइन के साथ हूं और एक अच्छी लीडरशिप के अंडर में मैं काम कर रहा हूं। मेरा भविष्य बहुत सुंदर होने वाला है। और जब लोग व्यवहार को पढ़ा तो पता कि आप पीपल हैंडलिंग के साथ है। आप प्रोडक्ट बना नहीं रहे, प्रोडक्ट बेच नहीं रहे, आप लोगों के ड्रीम बिल्ड करने में है। और लोगों का ड्रीम बिल्ड करना है तो आपको लोक व्यवहार के अंदर क्या करना होगी? महारत हासिल करनी पड़ेगी। तो क्या आप लोगों को प्रभाव छोड़ सकते हैं, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं? कितने लोग हैं जो कर सकते हैं साहब? yes. आपको लगातार इस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। और नेक्स्ट काम है जिसका नाम है सपोर्ट। क्या नाम है? सपोर्ट। आप अपनी टीम की एट ए टाइम सहायता, मदद करने के लिए तैयार हो। टीम बोलती है गुरुदेव टाइम दे दो, गुरुदेव बोला ठीक है जो दिल करे वो मांग ले टाइम। और जिस दिन आया टाइम तो बोला यार आज तो मेरे भतीजे की शादी है, आज बोला मेरी जो ना बच्ची का जो ना बर्थडे है, आज मेरा ये है। अपनी समस्याएं गिना देती है और लोग रोती रहती है, टीम रोती रहती है। और आपको नहीं पता कि आपने एक टाइम कैंसिल किया, आपने अपना फ्यूचर खत्म कर लिया। क्योंकि टीम आपके साथ क्यों जुड़ रही है? टीम आपसे ये बिलीव करती है कि मैं जिस लीडर के साथ काम कर रहा हूं वो लीडर मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन हम क्या है, उसे इग्नोर कर देते हैं छोटी छोटी बातों। आज मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पॉकेट में भी पैसा नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, उस चीज को इग्नोर कर देता है। और लेकिन उसे नहीं पता, लेकिन लीडर हमेशा अपनी टीम की सहायता करता है। क्या करता है? और वो हमेशा एक और गुण होता है डिसीजन मेकर। वो हमेशा सही फैसले लेता है। क्या ये बात मानते हो?
नहीं, लीडर कोई भगवान नहीं है, लेकिन वो जो फैसला लेता है उस पर इतनी मेहनत करता है, उसे सही साबित कर देता है। वो क्विक डिसीजन मेकर होता है। वो कभी इंतजार नहीं करता कि मेरे को आगे कोई गाइड करेगा, कर दिया तो कर दिया। अब उसमें इतनी मेहनत करो कि आप उसे सही साबित कर दो। फैसला लो, डिसीजन लो, उसके बाद करके दिखाओ कि यस ये कर दिया। तो क्या आप तैयार हैं? ये आपको करना पड़ेगा, ये लीडर्स के गुण है। और नेक्स्ट चीज है जिसका नाम है मैनेजमेंट। क्या नाम है? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यह है प्रबंधन। अब मैनेजमेंट का भारतीयों में 150 करोड़ में मुश्किल से 22 या 3% लोग जो है जो परफेक्ट मैनेजमेंट के हीरो हैं। मैं भी लूज हूं, मैं भी कई बार गुरुदेव के साथ काउंसिल में बैठता हूं तो फिर मैं कहता हूं अब क्या करूं, नहीं होता। लेकिन पता है मैं प्रोसेस में कोशिश कर रहा हूं और ठीक करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, मैनेजमेंट लाइफ के लिए, बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पैसा कमाना और पैसे को बचा के सही जगह खर्च करना, ये मैनेजमेंट है। लेकिन बिजनेस में पैसा नहीं, बिजनेस में समय मैनेजमेंट। और आपको ओवरऑल अगर बिजनेस का मैनेजमेंट या लाइफ मैनेजमेंट, तो सबसे पहले 24 घंटे को कहां खर्च करते हो, ये आपकी लीडरशिप को निश्चित करता है। अगर आप टाइम को मैनेज कर गए तो बाकी सारी चीजें मैनेज कर जाओगे। लेकिन लोगों को पता है क्या, बाकी सब मैनेज करूंगा सर, लेकिन टाइम मैनेज नहीं करूंगा। 9 बजे का टाइम है, 9:30 बजे आऊंगा, कैलकुलेटर खुद लगाऊंगा। अगर होम मीटिंग का टाइम दे दिया तो ये आइडिया लगाऊंगा कि अभी तो वो चेयर लगाएगा आधे घंटे, अभी तो वो चाय पानी भी कराएगा, तो फिर 1 घंटा लेट घर से निकलेगा। आप पहले ही उसके डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हैं, इस व्यक्ति के साथ टाइम लगा लो, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। आपका मैनेजमेंट कितना, कितने लोग हैं जो मैनेजमेंट को कंप्लीट करते हैं? ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है, मैं श्योर नहीं कह सकता हूं आप सब बोलोगे कि अजीत सर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन मैं सच बताऊं मेरा मात्र 20% है, अभी 80% कवर करना है। आप कोई भी एक मीटिंग बता दो जिस मीटिंग में मैं आधा घंटा लेट हूं, मेरे सभी टेक्निकल अचीवर्स खूब कहते हैं, बोला सर कमाल अब क्या होगा, लेकिन लास्ट में वो टाइम नहीं कर पाते। क्यों पता है? उन्हें ये नहीं पता कि मैं रात को अगर 3 बजे भी सोऊं ना, मैं 4:30 पौने 5 बजे फिर भी बिस्तर छोड़ देता हूं। मेरे घर में मेरे बच्चे बैठे हैं और मेरी वाइफ को ये कह रहे बोला करते क्या हो, बोला अभी तो रात सोए थे, अभी सुबह फिर उठ गए। टाइम अगर आप मैनेज कर गए तो जिंदगी में हर चीज को मैनेज कर सकते हो। जिससे टाइम मैनेज नहीं हुआ तो नौकरी को मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि रोकड़ा मैनेज तब होगा जब आप टाइम को मैनेज कर लोगे। टीम मैनेज तब होगी जब अपने टाइम को मैनेज कर लोगे। टीम बिल्ड तब होगी जब अपने टाइम को मैनेज कर लोगे। तो आपको सबसे ज्यादा जहां काम करने की जरूरत है वो स्वयं के टाइम मैनेजमेंट पे फोकस कीजिएगा साहब। ये लीडर्स के गुण होते हैं। आगे हम चलते हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन, संचार, लोगों से वार्तालाप। ये वो वार्तालाप, क्योंकि ये वार्तालाप लोगों को सबको पता है, पैदा हुए तब से बोल रहे हैं और माँ बाप ने खूब बताया, स्कूल कॉलेज डिग्रियां सब ली, लेकिन आज 70-80 साल तक जाते जाते उनको ये नहीं पता कि उन्हें क्या कब बोलना है। और इसलिए हमें कम्युनिकेशन गैप की वजह से पता नहीं कब क्या बात कर जाते हैं और वो बात टीम को भाती नहीं है, उनके दिल को नहीं उतरती और वो बातें हमारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो आगे हम चलते हैं जिसका नाम है टीम वर्क। क्या ये हमेशा टीम वर्क के साथ काम करते हैं। एक अकेला टारगेट, एक अकेला लक्ष्य आप कभी भी आप अचीव कर सकते हैं। आप यहां पे आपको याद होना चाहिए आप इंडिविजुअल गेम नहीं खेल रहे हैं, ये टीम वर्क गेम है। इंडिविजुअल गेम जॉब है, ट्रेडिशनल मार्केट है। डायरेक्ट सेलिंग टीम वर्क गेम है। आप सोचते हो कि मेरा टारगेट, आप बोलो मेरा मेरा होता रहे, मैं ईगल बनता रहूं, मैं रॉयल्टी बनता रहूं, मैं टेक्निकल बनता रहूं, कभी नहीं इसमें जीतोगे। यह सामूहिक टीम वर्क से लक्ष्य लिया गया, उसमें सामूहिक प्रयास करके सबको जिता के आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और गुरुदेव, मैं सुनील शर्मा जी से मुझे याद है जब से मैंने सर के साथ में गाइडलाइन ले रहा हूं लगातार, कभी भी ये नहीं कहा कि बोला जी बस इतना काट के मेरा हो जाएगा, बस तू इतना रहने दे। हमेशा ये कहा भाई उस टीम का डेप्थ में वहां उसका इतना कम है, मैं सो भी आऊंगा तब भी मेरे को पूरा लेके स्ट्रक्चर निकाल के बताएंगे भाई इसका बिगनर में 500 कम है, इसका कराओ, इसका जो ना ईगल में कम है, इसका इसमें कम है, इसका रॉयल्टी करवा दो, सेल पे नीचे से 500 बढ़वा दो। अगर ये चीजें अगर हैं तो आप समझिएगा टीम वर्क का ये इससे अच्छा उदाहरण हो नहीं सकता। गुरुदेव रामकृष्ण जी को लीजिएगा, सर का हमेशा नाइट में पूरा पेपर भरता रहता है,
मुझे अपनी टीम का नहीं पता होगा, इतना ज्यादा टाइगर टीम भारत आगरा की टीम के लेग स्टेप से गुरुदेव को पता है, क्योंकि गुरुदेव के अंदर जो भावना है वो टीम वर्क की भावना है। टीम जीतेगी, टीम के साथ काम करेंगे तो टाइगर टीम भारत आने वाले टाइम में सबसे बड़ी पिनों के मालिक, सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली टाइगर टीम भारत होने वाली है। तो एक बार और बहुत शानदार पॉइंट है जिसका नाम है, अब पढ़िएगा सर, कंटिन्यूस। आप लगातार किसी काम को अगर लगातार करते हैं, लीडर कभी आराम नहीं करता, लीडर कभी आराम नहीं करता और लूजर कभी लगातार नहीं करता। आपको फर्क के लिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जो लीडर होता है वो कभी आराम नहीं करता और लूजर कभी लगातार नहीं करता, इतना समझ